फिर तुम भटकते हो, ढूंढते हो कि शांति कहाँ मिलेगी। मंदिरों में क्यों जाते हो? शांति के लिए ही तो जाते हो। सत्संग में क्यों आते हो? शांति के लिए ही तो आते हो। और शांति ऐसी चीज है, संपत्ति कितनी ही हो, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो संपत्ति भी बोझा है। यदि मन में शांति आ जाए तो संपत्ति भी तुम्हारे जीवन की शोभा है, शोभा है। कितने लोगों का घर तो लंका बना हुआ है। रावण जैसे लोग रह रहे हैं, मेघनाद जैसे लोग अहंकार में गरज रहे, कुंभकर्ण जैसे लोग खूब सोते हैं। ये मत सोचना लंका में ही कुंभकर्ण होता है। इस कलयुग में तो हिंदुस्तान में भी लगभग घर घर में कुंभकर्ण पैदा हो चुका है। 8-9 बजे तक कुंभकर्ण सोते हैं। और कुंभकर्ण तो है ही, उनकी पत्नी भी कुंभकर्णिन है। वो तो पति से भी नंबर 1 आगे है। दमादम मस्त कलंदर, चंडिका देवी का पहला नंबर, पूरा खुर्राटे मार कर पड़े रहते हैं। न जाने कितना लोगों में आलस्य भरा हुआ है। मैं तो आश्चर्य मानता हूँ। और ये आलस्य ही तुमको गरीब बनाता है, आलस्य ही तुमको कंगाल बनाता है, आलस्य ही तुमको दुख के कुएं में ढकेल देता है। अलर्ट रहना सीखो, सावधान रहो, तेज रहो। आलस्य को विदा कर दीजिए। पुरुषार्थ की सीढ़ियों पर चढ़ करके सफलता, संपत्ति, शांति को प्राप्त कीजिए। टाल मटोल भी मत करिए, लापरवाही भी मत करिए। संघर्ष से डरिए भी मत। और वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्छ कारणम अत्यंत धीरम श्री निरसेवते। विदुर जी कहते हैं वह लोग लक्ष्मी की अधिकारी बनते हैं। कौन? वश्येन्द्रियम, जिनकी इंद्रियां वश में। और जो इंद्री लोलुप लोग है, बड़ा चटोरापन है। पेट खराब है फिर भी समोसा खाए जा रहे हैं। अब समोसा भी पेट में जाकर खराब ही तो हो जाएगा जब पेट ही खराब है। कब्जियत है फिर भी पकौड़ी और छोले भटूरे खाते चले जा रहे हैं। अगर पेट में कब्जियत है तो सुबह 1 मूली खा लीजिए, आधा पपीता खा लीजिए, 1 गाजर खा लीजिए, 1 केला खा लीजिए, 1 अमरूद खा लीजिए नमक डालकर। और 1 घंटे बाद खौलता हुआ गरम गरम दूध बिना शक्कर डाले ही पी लीजिए आप। यानी ठंडा करके थोड़ा पियो, मुंह जल जाएगा। खौलता हुआ डाल दोगे मुंह में, गड़बड़ हो जाएगी। 2-2.5 घंटे के बाद पेट की सफाई स्टार्ट हो जाएगी। कोई जुलाब उलाब लेने की जरूरत नहीं। और महीने में 1-2 बार पेट साफ करना चाहिए। कभी कभी फल खा लीजिए, भोजन मत कीजिए सुबह, शाम को भोजन कर लेना। अब गर्मी का महीना आने वाला है, खिचड़ी और दही भी कभी कभी लीजिए, हफ्ते में 1 दिन। पेट की सारी बीमारियों को नष्ट करने वाला दही है, दही है, दही है। और खिचड़ी के साथ दही खाओ, पेट के 1000 रोग खत्म हो जाते हैं। और यदि खाली पेट में सुबह सुबह आपने पपीता खाया है, पपीता कच्चा नहीं, पका हुआ, ज़्यादा पका नहीं, अध पका हुआ, विदेशी नहीं देसी पपीता। अब ना मिले देसी तो विदेशी भी ठीक है, हाइब्रिड वाला भी ठीक है, और देसी हो तो बहुत अच्छा। पपीता खा लीजिए आप खाली पेट सुबह। देखिए आपके पेट के अंदर भस्मासुर पैदा होगा, इतनी भूख लगेगी सारी रसोई अकेले फाइनल कर दोगे। हाँ, बहुत फायदा होगा।
और जोर से हंस दिया करो, डाइजेशन सिस्टम बहुत सही हो जाएगा। हंसते हंसते लोट पोट जाइए। बुढ़ापे में भी हंसो, पति पत्नी हंसो। पति पत्नी बहुत कम हंसते हैं लोग, 2-4 साल हंसते हैं, फिर न जाने कहाँ कहाँ फंसते हैं कि हंसते ही नहीं। पति पत्नी हंसो, गुरु शिष्य भी हंसो। सवेरे सवेरे हमारे यहाँ योगा सिखाते हैं योगाचार्य जी, तो ये हंसते रहते और सिखाते रहते और साधु हंसते रहते, योगा करते रहते हैं। मैं भी हंसता हूँ, ये भी हंसते हैं। आधे लोग जान नहीं पाते क्यों हंसते, लेकिन सब हंसते तो वो भी हंसते हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों हंसे, तो बताओ हम भी हंसे। अरे बोले हंस लो, क्या पूछना है क्यों हंसे। जिंदगी में हंसी खुशी होना चाहिए, और बहुत कुछ तो इस दुनिया में मिलने वाला नहीं। यदि सोचो 2-4 कुंटल सोना मिल जाएगा तब हंसेंगे हम, ये तो है ही नहीं होने वाला। पूरी सोने की लंका रावण को मिल गई थी, कभी हंस ही नहीं पाता था, तो 2-4 कुंटल में तुम क्या पाओगे। अपन तो परिवार से मुक्त है, छुट्टी ले लिया शुरू से ही, निहंगम साधु, कोई फैमिली नहीं और कोई कनेक्शन भी नहीं, कोई लफड़ा भी नहीं। कुछ ऐसे भी लोग होते ना, फैमिली तो नहीं रखते पर कनेक्शन रखते बहुत नालायक लोग हैं। ऊपर से दिखेगा ब्रह्मचारी, भीतर भीतर भोगाचारी, बहुत दुष्ट है वो तो महापाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या श्रद्धा लोगों की है मेरे प्रति, उस श्रद्धा में हमको खरे उतरना चाहिए। वैराग्य में राइट, ब्रह्मचर्य में राइट, कपड़े पहनो वाइट, सत्संग सुनाओ राइट, सबकी जिंदगी को शांति दो, भाव दो, भक्ति दो, बस। और क्या चाहिए इनको श्रोताओं को, भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये 10,000 श्रोता है, ये गुरु जी से कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, बल्कि तो गुरु जी के लिए भी अंगूर लेकर आते, सेव फल लाते, संतरा लाते, मीठा लाते, आम की पापड़ी लाते हैं। ज्योति प्रकाश प्रतापगढ़ से आम की पापड़ी, खड़े हो ज्योति, वे देखो पहले निहाल चंद मालवी, मुस्कराइए। मैं हूँ बीमार गम। मैंने पूछा कल परशुराम से, खड़े हो परशुराम, गोपाल से भी पूछा, और निहाल चंद दिख नहीं रहे, क्या बात है। धमनार के सुरेश से पूछा, खड़े हो सुरेश। मैंने कहा लगाओ फोन निहाल चंद को, थोड़ा डांटी पिला दूं, हमारा चेला कहाँ गायब है। आज वो आ गए, बड़ा मन खुश हो गया, क्योंकि जिन भक्तों से गुरु जी को भी प्रेम हो जाता है, जब वे उपस्थित नहीं होते हैं तो गुरु जी को भी चिंता हो जाती है कि मेरा भक्त कुछ दुख में तो नहीं है, क्यों नहीं आया। तो लोगों ने बताया थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। तो हमने कहा अधमरे हो फिर भी आना चाहिए, तो आ गए हो। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, मैं हूँ बीमार गम। निहाल चंद मालवी के ऊपर सुना रहा हूँ, कव्वाली है, 2 कड़ी सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े, शाख माने डगाली और गुल माने फूल, जैसे फूल डगाली से टूटकर फट से नीचे गिर जाता है, ऐसा मैं बीमार नहीं हूं कि टूट कर गिर जाऊं, हिम्मत है। मैं हूं बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं,
जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े, मेरा दिल कांच की चूड़ियाँ तो नहीं, जो झटका लगे टूट कर गिर पड़े। मैं हूँ बीमार गम लेकिन ऐसा नहीं, जैसे गुल शाख से टूट कर गिर पड़े। तो भक्त केवल गुरुदेव से भक्ति मांगता है। मैं गुजरात जाता हूं तो वहां के भक्त लोग शांति मांगते हैं। गुजरात में अशांति बहुत है, क्योंकि गुजरात के लोग बुद्धिमान बहुत हैं और बुद्धि लड़ाते बहुत हैं। वहाँ की महिलाएं भी बहुत ब्रिलियंट हैं, और ज़्यादा जो बुद्धि लड़ाता है ना, फिर वो ज़्यादा अशांत भी होता है। इस संसार में थोड़ा सा बुद्धि शांति के लिए भी बचा कर रखो, ज़्यादा हैरान मत हुआ करो। काम के समय काम करिए, भोजन के समय भोजन कीजिए, सोने के समय सो भी जाइए, और खुश रहने के समय खुश भी रहिए, पूजा के समय पूजा कीजिए। हर समय टेंशन का बोझा लाद करके अपनी जिंदगी के सुख शांति को नष्ट मत कीजिए। गुजरात में बहुत सत्संग होता है। मध्य प्रदेश के संस्कार गुजरात से थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं, महाराष्ट्र के संस्कार गुजरात से मैच करते हैं, और जहां जहां सत्संग ज्यादा होता है वहां वहां के लोग संस्कारी होते हैं। अभी मंदसौर में जब शोभा यात्रा धर्म रथ निकला था, हजारों लोग प्रणाम कर रहे थे, लेकिन यही धर्म रथ उत्तर प्रदेश में निकल जाए तो ऐसे टुकुर टुकुर देखते हैं जैसे कोई उल्लू देखता है। उनको समझ में नहीं आता ये भूत प्रेत जा रहे कि साधु संत जा रहे। हमें यूपी में भी शोभा यात्रा बहुत निकलता हूँ। भारत के 19-20 प्रदेशों में जाता हूँ, डंका बजा के खूब सत्संग करता हूँ। और नेपाल बॉर्डर का मेरा जन्म है, यूपी का ही, तो वहाँ के लोगों की तो नस नस जानता हूँ कि कितना लोग कैसा है। प्रेम तो बहुत है, पर झुकने में परेशानी आती है। हाथ जोड़कर नमस्कार करने में अकड़ रहती है ना, अकड़ पकड़ धकड़ लकड़। परंतु करोड़ों लोगों को सत्संग के द्वारा नम्रता की पूंजी प्राप्त हुई है, सरलता आई है। और जितनी नम्रता आपके अंदर आएगी, जितनी सरलता आएगी, जितनी शालीनता आएगी, उतना अधिक तुम्हारे घर में सुख संपत्ति और शांति भी आती चली जाएगी। सब कुछ मिलेगा झुकने पर, कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सबसे पहले अपने माँ बाप के, सास ससुर के चरणों में झुक जाइए। ये गुरु जी रोज मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो चरणों में झुकने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि झुकने वाले बहुत हैं, चरण दो ही है, तो सबको झुकने कहाँ वक्त है। फिर रोकना पड़ता है, रुक जाओ रुक जाओ। पर गुरु का रूप अपने माँ बाप में भी देखिए, सास ससुर में देखिए, और उनके चरण छुओ तो ऐसे लगना चाहिए गुरुदेव के चरण छूकर आशीर्वाद लिया हूं। जहां अपने माँ बाप को तुम झुके, वहीं पर घटना घट जाएगी। आपकी जिंदगी में सुख शांति और संपत्ति की कमी नहीं रह जाएगी। वाह वाह, 1.25 घंटा हो गया है प्रवचन करते करते, अब जाकर के एक बार जय निकली। ये मंदसौर में जय बोलवाना कोई आसान थोड़ी, पूरी जान निकल जाएगी, जय नहीं निकलेगी। हाँ है, कोई और दमदार हो, खड़े होकर बोलो जय। गोपाल बोलो ना, गोपाल भी, हाँ खड़े हो, हाँ खड़े हो, सुरेश लगाओ। ये धमनार के सुरेश भाई है। वाह, कल मैं धमनार में पधरौनी गया था 10 मिनट के लिए, पर वहां लग गया 1 घंटा। बहुत गांव के लोग इकट्ठे हुए, ऐसा 10 मिनट में सत्संग आनंद का हुआ है
सब महिला पुरुष लोटपोट हो गए। अशोक खींची मेरे पास बैठे थे, वो तो बिल्कुल लोटपोट हो गया कि गुरुदेव नया नया इंजेक्शन लगाते रहते। खड़े हो अशोक खींची, ये बहुत खुश हुए। कल ये बड़ी देर तक हंसते रहे ठहाका लगा। मुड़ के दर्शन, ये भी बहुत भोला भाला बालक है, बहुत मेहनत करते हैं। और निपानिया गया, फिर पास में निपानिया है, जानते होंगे आप, बड़ा प्यारा गांव है निपानिया। परम भक्त श्री नाहर सिंह राजपूत के यहाँ, उनके छोटे भाई भूपेंद्र सिंह मुझे आमंत्रित करके ले गए। मैंने मना किया कि टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। 3 बार उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा। तो लास्ट में उन्होंने ऐसा जवाब दिया, बुद्धिमान आदमी, उसने कहा मैं हनुमान जी नहीं हूँ, अन्यथा सीना फाड़ कर दिखा देता, तुम यहाँ बैठे हो, टाइम नहीं बोलते हो। ये बात जब कही तो मैंने कहा यस, चलेंगे, भले 11 रात के बज जाए, ठीक है। जब ये बात हो गई, दिल में स्थान दे दिया, मन मंदिर में बस गए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो, भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।